हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है झुमका। आज मैं आपको झुमका पाठ के का स्वाध्याय कराऊंगी, यानी झुमका पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपको बताने वाली हूँ। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे संभाषणीय। संभाषणीय में है आपका प्रश्न, शिक्षित स्त्री प्रगत परिवार, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। अब इसके आवश्यक सोपान कौन कौन से, यानी इसमें आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं? विद्यार्थियों से परिवार के महिलाओं की शिक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करें। स्त्री शिक्षा के लाभ पूछे कि आपको अगर औरतें पढ़ी लिखी हैं या महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो क्या उनसे फायदा हो सकता है। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर विद्यार्थियों से अपने विचार कहलवाएं। तो अब हम इसका जो उत्तर है वो देखेंगे। कहा जाता है दुनिया में माता के समान दूसरा गुरु नहीं है। बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का पड़ता है। मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक मानी जाती है। अतः नारी का शिक्षित होना आवश्यक है। अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो उसका मानसिक और नैतिक विकास नहीं होगा। शिक्षित स्त्री का अर्थ है उसे प्रगतिशील बनाना, ताकि उसकी बौद्धिक शक्ति विकसित हो सके। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने घर परिवार का ज़्यादा अच्छी तरह चला सकती है, क्योंकि स्त्री से परिवार बनता है, परिवार से घर बनता है, घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। अर्थात स्त्रियों का योगदान हर जगह है। इसलिए आज स्त्री शिक्षा को आवश्यक मानते हुए उस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि महिला की क्षमता को नज़रअंदाज करके विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में हमेशा सहायक होती है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया कि महिलाओं की शिक्षा क्यों जरूरी है। अगर महिला शिक्षित होंगी तो हम अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चे भविष्य होते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है कि बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे, और अच्छा नागरिक बनेंगे तो हमारा देश प्रगति करेगा। तो इस प्रकार देश की भागीदारी में, देश की उन्नति में औरतों का एक बड़ा योगदान माना जा सकता है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया किसका? संभाषणीय का। अब हम देखेंगे ये मौलिक सृजन का प्रश्न।
मौलिक सृजन का प्रश्न है हमारा, हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब समाज, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में ही रहते हैं, तो हमें क्या समाज के लिए करना चाहिए और हमें समाज से क्या मिलता है, ये हमें इस प्रश्न में लिखना है। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति आपस में स्नेह तथा सहृदयता का भाव रखते हैं। दुनिया के सभी समाज अपनी अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्मों रिवाज का पालन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्व रखता है। एक समाज विकसित समाज तभी कहला सकता है जब उस समाज के लोग स्वच्छता पसंद और स्वस्थ हों। एक स्वस्थ समाज के व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। व्यक्ति के अच्छे चरित्र से ही समाज में नैतिकता बनी रह सकती है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को शिक्षा व सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कल के सामाजिक नागरिक बनेंगे एवं महिलाओं के विकास से ही समाज का संपूर्ण विकास संभव है। हम समाज के लिए हैं और समाज हमारे लिए, अतः हमें समाज को उन्नत एवं विकसित करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। अर्थात यानी हमें समाज के में जो भी हमेशा सहयोग देते रहना चाहिए। हमें अपने घर परिवार में भी सहयोग देंगे। जब हमारा घर अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। तो इस प्रकार हमें अपने समाज के लिए कार्य करने चाहिए। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा आसपास से। तो आसपास का क्वेश्चन है हमारा, निम्न सामाजिक समस्याओं को लेकर आप क्या कर सकते हैं। तो हमारी समस्या कौन सी है? अशिक्षा और बेरोजगारी। अगर हमारे देश में अशिक्षा होगी, अशिक्षा है तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और बेरोजगारी है तो हमारे यहाँ कहना चाहिए कि जैसे सांप्रदायिकता बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी। तो ये ऐसी समस्याएं हमारे यहाँ फिर आती रहेंगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अशिक्षा और बेरोजगारी दोनों ही समस्याएं बहुत बड़ी हैं, जो आज सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। अशिक्षा
है इसलिए बेरोजगारी है, और अशिक्षा की सबसे बड़ी वजह है गरीबी, क्योंकि हमारे देश में गरीबी है इसीलिए हमारे यहाँ अशिक्षा भी बहुत है। इसलिए गरीबी को दूर करने के पश्चात निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करानी होगी। लोगों को शिक्षा के महत्व को बताते हुए शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। गांव में शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी। बेरोजगारी की समस्या एक दानव की तरह युवकों के भविष्य को खा रही है, क्योंकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी बेरोजगार हैं। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करते हुए व्यवसाय से जोड़ना चाहिए, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें रोजगार मिल जाए। इसके अलावा बेरोजगारी के अन्य कारण में गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन, पलायन यानी जाना, काम धंधे के सिलसिले में जो लोग गांव के लोग शहरों में कहाँ चले जाते हैं वो पलायन, एवं जनसंख्या वृद्धि है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार देश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार व अशिक्षितों को शिक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके अलावा मैं जरूरत पड़ने पर अपने आसपास के गरीब बच्चों को अध्ययन में मदद करूंगी और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगी। तो हमने पहले में देखा अशिक्षा के बारे में कि अशिक्षा से हमारे क्या क्या परेशानी हो रही है और अशिक्षा किस कारण से है हमारे यहाँ। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा बेरोजगारी, कि बेरोजगारी है तो क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। फिर उसके बाद तीसरे कारण में, तीसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं इसके विषय में। तो ये हमने तीनों पैराग्राफ के रूप में इस प्रश्न को हमने लिखा है। चौथा क्वेश्चन है दहेज। ये लेखनीय से लिया गया है ये वाला प्रश्न, तो ध्यान दें आप। दहेज समाज के लिए कलंक है, इस पर अपने विचार लिखिए कि दहेज जो लिया दिया जाता है उससे क्या परेशानियां होती हैं। जो अमीर हैं वो तो दे देते हैं, पर जो गरीब हैं वो क्या करें। तो वही इसमें मैंने लिखा है। दहेज प्रथा भारतीय समाज में सबसे बड़ा कलंक है। यद्यपि प्राचीन काल से ही पिता द्वारा अपनी कन्या को उपहार आदि देने का प्रचलन था, तब इसमें कुरूपता नहीं थी, किंतु धीरे धीरे प्रथा विकृत स्वरूप धारण करती गई। आज सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित लोगों में भी दहेज रूप में धन की लालसा बढ़ती चली जा रही है। अमीर परिवार इस प्रथा का
अनुसरण, अनुसरण यानी पालन, अपनी सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। वहीं गरीब परिवार के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है। विवशता यानी मजबूरी, मजबूरी बन जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि दहेज के बिना बेटी का ससुराल में जीना दूभर, दूभर यानी मुश्किल, मुश्किल बन जाएगा। दहेज एक सामाजिक कोड के समान है और इससे छुटकारा, छुटकारा यानी मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा देना चाहिए। उनको शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए। इस कुरीति को मिटाने के लिए युवा वर्ग को आगे आकर इस प्रथा का विरोध करना चाहिए, तभी इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यानी कि हम ये प्रथा तभी समाप्त हो पाएगी जब युवा वर्ग आगे आए, लड़कियां दहेज लेने वालों से शादी से इनकार करें एवं लड़के दहेज लेने से इनकार करें, तब जाके इस समाज में परिवर्तन आ सकता है। और इसी तरीके से हम परिवर्तन लाकर इस प्रथा को धीरे धीरे हम बंद कर सकते हैं। ये तो देखे हमने लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसके छोटे, यानी कि ये क्वेश्चन। अब ये है हमारा परिच्छेद पर आधारित कृतियां कीजिए। परिच्छेद कौन सा? ये वाला परिच्छेद, ये जो रेड इंक से लिखा हुआ है, ये वाले परिच्छेद के क्वेश्चन है ये। तो इसमें 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो कमलाबाई की पगार, कमलाबाई की पगार क्या थी? तो इसमें लिखा हुआ है कमलाबाई की पगार क्या थी? 200 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 रुपये। कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे। नोट कहाँ रखे उसने? कमलाबाई ने नोट अपने पल्लू में बांध लिए, तो पल्लू में बांध लिए। फिर 100 शब्द का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। तो 100 शब्द जिसमें आना चाहिए ऐसी 2 कहावतें। जैसे मैंने ये लिखी हैं, 100 सुनार की एक लोहार की, और दूसरी 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप कोई दूसरी भी कहावतें जो 100 से शुरू होती हों वो आप लिख सकते हैं। अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस विषय पर आपको इस प्रश्न के अंदर लिखना है। ये प्रश्न आपको स्वयं लिखना है और इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी के प्रश्न मैंने बताए हैं, पर ये प्रश्न आपको स्वयं ही लिखना है। अब यहाँ पर है पाठ के आगन में। तो पाठ के आगन का क्वेश्चन है, 1-2 शब्दों में ही उत्तर लिखिए। जैसे दुबली पतली कौन थी? तो कमलाबाई की लड़की। 2 महीने से मायके में कौन है? तो कमलाबाई की लड़की। कमजोर सी कौन थी? तो कमलाबाई की लड़की। और 2 महीने से यही है, तो वो कौन है? कमलाबाई की लड़की। यानी इन चारों का ही उत्तर एक ही होगा, वो होगा कमलाबाई की लड़की। कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि मार्च का महीना चल रहा था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा हुआ था। क्योंकि मार्च का महीना चल रहा था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा हुआ था। और दूसरा, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। क्यों दिए? क्योंकि वह कमलाबाई की मदद करना चाहती थी। तो ये हमारा दूसरे का क्वेश्चन हो गया। झुमका ढूंढने की जगह तो झुमका उसने कहाँ कहाँ ढूंढा, ये संजाल है, तो इसको हम पूरा करेंगे। तो घर का कोना कोना देखा उसने, अलमारी के नीचे देखा उसने,
अलमारी में बिछे कागज के नीचे देखा उसने और बिस्तर के नीचे देखा। ये चारों जगह पर उसने झुमके को ढूंढा था। और झुमके की विशेषताएं उसमें खासियत क्या थी, तो वो एक तो सोने का कम वजन का था, दूसरा था वो कम कीमत थी उसकी, तीसरा उसमें मोती लगे हुए थे और चौथा उसमें सुंदर डिजाइन। ये चारों विशेषताएं हमारी झुमके की थी। अब यहाँ पर है आभूषणों की सूची तैयार कीजिए। शरीर के किन अंगों पर पहने जाते हैं, जैसे कि नथ हमारी नाक में हम पहनते हैं, कान में हम बाली पहनते हैं, गले में हम हार पहनते हैं, तो ऐसी इसकी ये सूची हो जाएगी। तो ये क्या है, पाठ से आगे। अब भाषा बिंदु में देखेंगे रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। तो वह विलोम शब्द विश्वास का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द अविश्वास। अब अविश्वास को लेकर आपको एक वाक्य बनाना है कि मैं राम पर अविश्वास करती हूँ, मुझे राम पर अविश्वास है। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी, तो मुश्किल का क्या हो जाएगा, सरल। दुकानदार रमा का परिचित था, परिचित का क्या हो जाएगा, अपरिचित। सोच समझकर व्यय करना चाहिए, व्यय का क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं आय। व्यय का क्या होगा, आय। हम सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ होगा। सूर्य दिशा में सूर्योदय होता है, सूर्यास्त, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्यास्त। तो ये जो जितने भी हैं, तो इनके ये हमें विलोम शब्द पहले लिखने हैं और फिर यहाँ पर ऐसे विलोम शब्द लिखने हैं और फिर इस साइड में हमें एक एक वाक्य बनाना है। जैसे विश्वास का अविश्वास, तो अविश्वास को लेकर आप एक वाक्य बनाइए। इस तरीके से ये आपको पूरा लिखना है।